So now today's lecture is symbolic operators. पहले हम समझेंगे ये symbolic operator होता क्या है. एक्चुअली नाम से ही पता चलता है symbolic मतलब एक सिंबल हमने क्रिएट किया किसके लिए, डेरिवेटिव के लिए. एक सिंबल हमने क्रिएट किया किसके लिए, डेरिवेटिव के लिए. तो दिस इज दैट्स व्हाई कि इसका नाम पड़ता है सिंबॉलिक ऑपरेटर. क्योंकि एक्चुअली जो डिफरेंशियल होता है डी डिवाइड बाई डी एक्स, ये एक ऑपरेटर होता है, ये एक फंक्शन होता है. लाइक यू आर गेटिंग द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो जो हम चेंज लाते हैं एक्स में, वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है. सो दिस इज एक्चुअली द ऑपरेटर. सो ये जो डी डिवाइड बाई डी एक्स, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. और अगर ऐसा होगा कि डी स्क्वायर अगर ऐसा होगा जस्ट लाइक डी स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव डी टू डिवाइड बाई डी एक्स टू. आप यहाँ पे क्या निकालते हो, सेकंड डेरिवेटिव, इनकी डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स. सो यही मैंने लिखा पहले नोटेशन. पहले हम नोटेशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें डी 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 हमें बार बार देखना है. सिंबॉलिक ऑपरेटर में होता क्या है एक्चुअली ये डी, वो हमें देखना. जस्ट देखो, डी डिनोट द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जो कि मैंने बताया कि डी इज इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, डी डिवाइड बाई डी एक्स. वही मैंने इंग्लिश में लिखा है. डी डिनोट द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ये क्या करता है, रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेशन है, ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है. जैसे प्लस है ऑपरेशन, माइनस है ऑपरेशन, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है. एज ए डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. या कभी कभार अगर जो हमें क्वेश्चन भी करना है, आप देख सकते हो उसमें कि कभी कभार क्या करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डी डिवाइड बाई डी टी या डी डिवाइड बाई डी जेड. कुछ मतलब सिंपली आपको क्या मतलब याद रखना है, डी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है क्या नहीं है, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा. सो विथ रेस्पेक्ट टू डेट इज डी स्टैंड्स डी डिवाइड बाई डी एक्स. जो कि मैंने लिखा, डी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी टू डिवाइड बाई डी एक्स टू. डी क्यूब स्टैंड्स फॉर d3 divided by dx3 and so on, ऐसे d4 d5 d6. the symbols d square d cube and so on are called the operators. ये जो मैंने symbols create किया है, d या d square या d cube या d power 4 and so on, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं. को याद रखने, इसीलिए मैंने पहले ही बताया उसका नाम ही है सिंबॉलिक ऑपरेटर. यानी कि डिफरेंशिएशन के लिए मैंने कुछ नया ऑपरेटर यहाँ पे क्रिएट किया, नया सिंबल क्रिएट किया, वो मैंने डी किया. सो इसीलिए उसका नाम ही पड़ता है सिंबॉलिक ऑपरेटर. सो यहाँ पे कुछ और काम है. असल में ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है कि अभी तक जो हमने किया है सॉल्व, उसमें हमने क्या किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है अभी तक, इस लेक्चर तक, या एग्जैक्ट या यानी कि आज तक मुझे लगता है हमने खाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील किया है. मतलब जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है और हाईएस्ट डिग्री 1 है, वो उस उनके साथ हमने अभी तक डील किया. अब ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, अब हमें यहाँ पे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. अब हमें क्या करना है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. इसीलिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ा, एक सिंबल क्रिएट करने की. वो सिंबल मैंने डी किया. इंपॉर्टेंट समझ आया हमें क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि सिंबॉलिक ऑपरेटर क्यों हमें लाना पड़ा. क्योंकि आज तक इस लेक्चर तक हमने क्या किया है, जो भी हमने पहले लेक्चर किया है उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है. जैसे कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स किया, होमोजीनियस किया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस किया, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, या बर्नौली इक्वेशन. इसमें आपने क्या देखा, इसमें खाली आपने देखा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब हमें अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए हमें एक सिंबल क्रिएट करना पड़ा, वो डी हमें क्रिएट करना पड़ा. समझ आया कि नहीं, मुझे बताओ पहले. इंपॉर्टेंट हमें क्यों ज़रूरत पड़ा, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें सिंबॉलिक ऑपरेटर क्यों ज़रूरत पड़ा, रीज़न क्या है बिहाइंड. रीज़न यही है, अभी इस लेक्चर तक, इससे पहले जो भी हमने लेक्चर्स दिए इसमें हमने खाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है. इसके बाद हमें क्या करना है,
nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंबल क्रिएट करना पड़ा, वो जो मैंने डी रिप्रेजेंट किया है, या डी स्क्वायर या डी क्यूब एंड सो ऑन, एंड दीज आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। ये बातें समझ आए कि नहीं? हाँ बोलो कुछ। यस सर। जुबैर आपको समझ आया? हाँ चलो ठीक है। सो अगर ऐसा होगा कि डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, मतलब डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब क्या है? मतलब मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। दिस इज इक्विवेलेंट टू डी टू डिवाइड बाई डी एक्स टू। किसका निकालना है? एक्स क्यूब का। तो निकालो पहले डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव क्या है? तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स, 3x 3x। वेल डन, 3x 3x स्क्वायर, पावर डाउन पावर माइनस 1। फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करना, वो किसके बराबर होगा? 6x। समझ आया कि 6x। नहीं? हाँ ऐसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब देखो अच्छे तरीके से, डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर मैंने लिखा? डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। दिस इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर एंड सेकंड डेरिवेटिव दैट इज 6x। एंड ऐसे आप निकाल सकते हो डी क्यूब ऑफ एक्स पावर 4, यानी कि इट इज थर्ड डेरिवेटिव। पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर जो आपको फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को अगेन डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको जो फंक्शन मिले उस फंक्शन को अगेन डेरिवेटिव निकालना है। क्या ये दो स्टेप्स क्लियरली समझ आया कि इसमें कोई डाउट है इन दो स्टेप्स में? ये कैसे आया? चलो ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सच ऑपरेटर्स। जो मैंने नया ऑपरेटर यहाँ पे क्रिएट किया, कौन सा ऑपरेटर मैंने क्रिएट किया? डी। जो मैंने यहाँ पे नया ऑपरेटर क्रिएट किया, कौन सा ऑपरेटर मैंने किया? डी। ये क्या, इस पे फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसमें जिस तरीके से एक्चुअली डी क्या है? एक्चुअली डी डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, और कुछ नहीं है। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम, यानी कि डेरिवेटिव अलग अलग दे सकते हैं। यानी कि यू एंड वी आर टू फंक्शन, यू एंड वी आर टू फंक्शन। हमने क्या किया? डी डी जो मैंने मल्टीपल यू को भी दे दिया और वी को भी दे दिया। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? आपने वो ऑलरेडी पढ़ा है। तो डी पावर एम प्लस डी पावर एन इज इक्वल टू डी पावर एन, दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, यानी कि वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। हम चेंज कर सकते हैं उनका पोजीशन। यानी कि जैसे इसमें क्या है, पहले डी पावर एम प्लस डी पावर एन, सेकंड ये किसके बराबर है? डी पावर एन। इट मीन्स दैट मैंने डी पावर एन और डी पावर एम आपस में रिप्लेस, यानी कि चेंज किया आपस में। दैट दिस जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि वी कैन चेंज द रिप्लेस फिर में चेंज होता और फिर में रिप्लेस। नहीं, ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स हैं। mth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ आया? एक्चुअली है क्या? चेंज किन डेरिवेटिव डिफरेंशियल चेंज। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये डिफरेंशियल हमने चेंज किया। डिफरेंशियल डी पावर एन को मैंने फर्स्ट, मतलब जो सेकंड प्लेस पे था वो मैंने फर्स्ट प्लेस पे ले लिया, जो फर्स्ट प्लेस पे था वो मैंने सेकंड प्लेस पे ले लिया। न कि हमने क्या किया चेंज, एन और एम, सॉरी फॉर डेट, हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने चेंज क्या किया? डेरिवेटिव चेंज किया। एक्चुअली डी पावर एन किसके बराबर है? डी पावर एन किसके बराबर है? डी पावर एन किसके बराबर है? डी पावर एन इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी एक्स एन, है ना? हमने ये रिप्लेस किया है, ये सिंबल हमने पूरा रिप्लेस किया है। समझ आया कि नहीं? ओके। सो थर्ड क्या है? डी पावर एम इंटू डी पावर एन इज इक्वल टू, यानी कि इन केस ऑफ, यहाँ पे इट मीन्स दैट commutative law holds in case of addition. This means that commutative law holds in case of multiplication. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी हम डेरिवेटिव को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो मतलब जो मल्टीपल में होगा, चाहे थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री जो भी होगा, वो हम फर्स्ट पे ले सकते हैं, वो हम सेकंड पे ले सकते हैं। मतलब वी कैन रिप्लेस द चेंजेस ऑफ द डेरिवेटिव्स। इट मीन्स दैट, इतना समझ आया? एंड इसमें ये भी होल्ड होता है, यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, एक्स पावर 1 एक्स पावर 4, देन बेस आर सेम पावर्स आर, इसमें वो प्रॉपर्टी भी होल्ड होता है जिसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, कि डी पावर एम इंटू डी पावर एन इज इक्वल टू डी पावर एम प्लस एन। समझ आया? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डी पावर एम एक्चुअली किसके, ये किसके इक्विवेलेंट है? डी पावर एम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट मैंने आपको समझाया। जैसे कि जैसे कि 2/4 है, दिस इज इक्वल टू 3/6 है ना? 1/2 1/2 है, लेकिन दीज आर
टू इक्वल फ्रैक्शंस बट विथ डिफरेंट फेसेस, इनमें फेसेस अलग अलग है, ये आपस में बराबर है। डी पावर एम किसके बराबर है? दिस इज इक्विवेलेंट किसके बराबर है? डी पावर एम डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन। दैट मींस मुझे mth टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। mth टाइम्स मुझे क्या निकालना है? डेरिवेटिव। दैट मींस जो ये सिंपल है ये हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, वी आर सेइंग इक्विवेलेंट। ये इस जगह, इस मतलब डी पावर एम की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, या इस जगह हम ये भी लिख सकते हैं। वी कैन रिप्लेस। समझ आया? सो डी पावर एम इंटू डी पावर एन, डी पावर एम इंटू डी पावर, ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं? डी पावर एन इंटू डी पावर एम। मतलब वी कैन रिप्लेस द चेंज ऑफ द डेरिवेटिव्स सिंपली। यानी कि इन नटशेल यू कैन से दैट commutative law holds in case of addition as well as multiplication. This is property second and third. क्या समझ आया कि कोई डाउट है? समझ। चलो ठीक है, वेल डन। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? d minus, this is alpha is constant, beta is constant, d is derivative, that means d minus alpha into d minus beta किसके बराबर हम लिख सकते हैं? that means we can also here we can change the, अगर डिफरेंशियल को माइनस होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो कैन मतलब चेंज द पोजीशन। यानी कि d माइनस बीटा हमने फर्स्ट पहली जगह पे ले लिया और d माइनस अल्फा मैंने सेकंड प्लेस पे ले लिया। दैट मींस इट मींस दैट वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स अगर माइनस कांस्टेंट भी होगा। इट मीन यहाँ पे भी हम, यहाँ पे आपको समझ आया कि वी कैन रिप्लेस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन। बट ये आपको समझ नहीं आया कि अगर डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट होगा क्या हम ये रिप्लेस कर सकते हैं? ऐसा होगा क्वेश्चन, क्या हम रिप्लेस? हाँ कर सकते हैं बाय, बिकॉज these are the following properties which holds on these operators जो मैंने नया सिंबल क्रिएट किया d। अब नेक्स्ट नोटेशन क्या है? नेक्स्ट नोटेशन है डी इनवर्स। जैसे कि डी रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव, डी क्या करता है? रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। डी इनवर्स क्या करेगा? रिप्रेजेंट। आप ही मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। जैसे कि आप कहते हो ई का इनवर्स लॉग है, या डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई है, या माइनस का इनवर्स प्लस है, ऐसे आप कह सकते हो जो डी है, डी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इनवर्स क्या है? Integration. D inverse is equivalent to an integration. For example, D inverse of x is equal to, अगर आपने कभी ये देखा d raised to power -1, that means आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रल, d inverse is equivalent to integral, d is equivalent to differential, ये आपको समझना है। This is the second notation. समझ आया कि नहीं? समझ आया अयाज? यस सर। जुबैर अब क्लास में हो कि नहीं? कहाँ पे हो? अपने रूम पे या बाहर? कहाँ पे हो? ओके ओके देन ठीक है। सो जो अब हमें पढ़ना है, देखो लीनियर डिफरेंशियल। अब मुझे बता सकते हो, आप पढ़ते हो घर पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स, जो मैंने आपको पढ़ा है अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, linearity is related with what? Order or degree? और linearity is related with what? Order or degree? आप ही मुझे बताओ। डिग्री। यस, डिग्री क्या होना चाहिए? विथ कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि और उसके साथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होना चाहिए। जो हमें आगे पढ़ना है उसमें विथ फंक्शंस होगा, यहाँ पे लेकिन क्या? विथ कांस्टेंट्स, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखो यहाँ पे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? डी रेस्ट पावर एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन प्लस a1 dn-1। आज तक आपने देखा nth डेरिवेटिव, जो भी आपने क्वेश्चन आज तक सॉल्व किया, इसमें आपने क्या क्या देखा? खाली या देखा आपने ऑर्डर 1 देखा, लेकिन इसमें क्या है? आप देखो ना यहाँ पे, इसमें क्या है? ऑर्डर क्या है? इसमें ऑर्डर क्या है? जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया यहाँ पे, इसमें ऑर्डर क्या है? nth ऑर्डर। एंड डिग्री क्या है? एंड डिग्री क्या है? आप मुझे बता सकते हो डिग्री क्या है? नहीं, डिग्री क्या है? एन डिग्री इज 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर आपको चेक करना है। इसका पावर क्या है?
हाँ बताओ उसका पावर क्या है? 1. 1, दैट इज वाई मैंने लिखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर दैट मीन उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। एंड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 100, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है। समझ आया? वायर जो मैंने ऑन द राइट हैंड साइड x लिख लिया, ये क्या है? वायर x इज अ फंक्शन ऑफ x, x is a function of it, that means this is also a function, but in which variable? In x variable। x कौन सा वेरिएबल है? क्या ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में Independent. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कौन है? Y. y, शाबाश, एग्जैक्टली। where y is a function of x and a1 a2 so on an, और ये क्या है? constants, is called linear differential equation of nth order। क्यों लीनियर क्यों है? आप ही मुझे बताओ, लीनियर क्यों है? Degree 1. डिग्री Yeah, yeah, degree 1. डिग्री 1। अच्छा, nth ऑर्डर क्यों है? Yeah. दिस इज द Order जनरल 1. इक्वेशन, Order n. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। क्या ये आपको समझ आया कि नहीं? क्लियरली? वेल Yes, डन, sir. ओके, बेटर। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर या पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप कह सकते हो, क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन बताया, पहले ही दिन एक्सप्लेन किया, अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एक होता क्या है? एक सॉल्यूशन का हिस्सा होता है विच कंटेन्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम अक्सर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस सॉल्यूशन में भी आपको मिलेगा सी, यानी कि दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? इसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ना है, वो हमें लेटर ऑन पढ़ना है। उसमें हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वो हमें बाद में ऐड करना है, उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आपको पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ना है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन है क्या एक्चुअली? दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट होल सॉल्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर इस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, सी होगा, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। समझ आया? क्या है कंप्लीमेंट्री फंक्शन? एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सॉल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। समझ आया कि नहीं? पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट कंटेन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी एक हिस्सा है सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होंगे। एक हिस्सा वो है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें पर्टिकुलर यानी कांस्टेंट्स नहीं होंगे, उसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या अभी तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, जो हमने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, अब हम ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब हमें उसके ऊपर रूल देखना है, हमें किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसके ऊपर हमें रूल देखना है, क्या करना है, कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते, ताकि उसका सोल्यूशन हम ढूंढ सकते। वही मैंने लिखा, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अगर हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढना है तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या है, कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। जैसे कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है? पहले मुझे यूनिफॉर्म लगाना है, फिर मुझे शूज लगाना है, फिर मुझे फेयर लेना है, फिर मुझे कॉलेज पहुंचना है, फिर मुझे क्लासेस अटेम्प्ट करना। दीज आर द स्टेप्स, दिस इज कॉल्ड द इन मैथमेटिक्स दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। या हमारे ये मैथमेटिक्स में क्या है? एल्गोरिथम। हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं ताकि वी गेट द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। समझ आया? Yes, sir. सो ये जो मैंने लिखा ऊपर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। उसका नाम मैंने क्या रखा? फर्स्ट नाम रखा। ये आपको समझ आया है? दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ डिग्री 1। That's why this is called a linear differential equation, because its degree is 1, and of order n of nth order because its highest order is n. So step first, मुझे first step क्या करना है? देखो first step क्या करना है? Rewrite the equation in the symbolic form. Symbolic form means that
हमें यहाँ पे सिंपली सिंबल यूज करना है डी। डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डी डिवाइड बाई डी एक्स। अगर डी एन डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन होगा तो हम किससे ये रिप्रेजेंट करेंगे? आप ही मुझे बता, आप ही मुझे बता, जल्दी क्विकली आंसर मुझे दो। अगर ऐसा होगा डी पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन, किससे हम ये डी पावर एन। दिस इज यस एग्जैक्टली दिस इज डी पावर एन। समझ आया? यस सर। और इनटू क्या है? इनटू क्या है? वेट करो, सॉरी। देखो अब हमें स्टेप फर्स्ट करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है? रीराइट द इक्वेशन फर्स्ट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया डी पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी पावर एन, और साथ में क्या है? वाई है ना, और वो मैंने वहीं पे लिख दिया वाई, है ना। यहाँ पे मैं एन सर्कल कर लूंगा, जो ये है इसके जगह मैंने डी पावर एन लिख दिया, और जो वाई है वो मैंने वहीं पे लिख दिया। प्लस क्या है? ए वन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन माइनस वन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप मुझे बता। माइनस डी पावर एन माइनस वन इनटू क्या है? वाई, प्लस ए टू डी पावर एन में ऐसे करके डी पावर एन माइनस टू वाई प्लस सो वन, लास्ट में क्या है? ए एन वाई इज इक्वल टू, ये वाई एन नहीं है, वाई खाली है, ये गलत उन्होंने लिखा। वाई यहाँ पे उन्होंने लिखा ना वाई एन, अरे एक मिनट, यहाँ पे लिखा ना हमने वाई एन, देखो यहाँ पे खाली वाई है, एन नहीं है। समझ आया कि नहीं? अब हम वाई कॉमन निकाल सकते हो? अब हम कॉमन वाई निकाल सकते हैं कि नहीं? है ना, वाई 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 हर एक टर्म में तो ले सकते हैं कॉमन। तो स्टेप सेकंड क्या करना है? स्टेप सेकंड हमें करना है राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस दैट हमें एक इक्वेशन लिखना है, किस डी के जगह हमें सिंपली एम डालना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी जो है वो ऐसे ही लिख लो। और दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हमें रखना है? जीरो के बराबर। क्यों ये हमें जीरो के बराबर क्यों रखना है? क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये हमें अब सॉल्व करना है, इसका हमें रूट्स निकालना है, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। वो हमें निकाल कर हमें क्या करना है? वो इसके बाद हमें ये चार्ट याद रखना है, कंप्लीटली ये चार्ट हमें याद रखना है। इसमें शायद 5 6 7 8 9 फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद रखना है, क्या सिचुएशन कैसा होगा वो आपको याद रखना है। तो स्टेप थर्ड क्या है? फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट डाउन द corresponding part of the complementary function as given in the following table. Complementary part of complementary function, nature of roots। देखो अगर ऐसा भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि आप देखो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, बाद में आपके साथ ये डिस्कस कर लेंगे, ये जो रूल्स है पहले क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है, फिर हमें ये बातें याद रखना है। 4 5 बातें हैं, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अच्छे तरीके से देखो फर्स्ट क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहले मुझे लीनियरिटी बताओ, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डर क्या है? जल्दी बताओ, क्विक रेस्पॉन्स दो। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर टू। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करो, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है ना, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, मुझे कंप्लीमेंट्री पार्ट निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? आपको क्या करना है? पहले आपको सिंबॉलिक, जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया वर्किंग रूल में, आपको किस फॉर्म में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। डेट मीन्स आपको यहाँ पे डी टू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? डी स्क्वायर लिखना है कि नहीं? प्लस 3d माइनस 10 वाई मैंने कॉमन निकाला इज इक्वल टू 0। समझ आया? समझ आया कि डाउट है? सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया आपको? क्या निकालना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। डेट मीन्स आपको डी की जगह क्या लिखना है? एम। ये कंपलसरी नहीं है एम, सर ये कंपलसरी है नहीं, आप एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कुछ, लेकिन अगर आप एक्स वाई ले लो तो, लेकिन वो ऑलरेडी इक्वेशन में है, वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट सिंबल ले लो, ठीक है ना। चलो एम ही ले लो, क्योंकि ये मेरा नाम उसी से स्टार्ट होता है, एम से ही स्टार्ट होता है, एम तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा। अब ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन है? अगर ये क्वाड्रेटिक है, कितने रूट्स हो सकते हैं?
2 2। आप करो इवॉल्वेट। आपको वो फैक्टराइजेशन मेथड आता है? यस सर करो सुपरिट with में मिडिल split करो टर्म। यानी किस तरीके से आपको याद होता है, याद है कि कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा -10। 10 स्क्वायर बस नहीं मुझे 2 मल्टीप्लाई हाँ करो स्प्लिट मिडिल टर्म। क्या हम लिख सकते हैं 5m - 2m? हाँ 5m - 2m इज 3 एंड 5 2 और 10 दैट्स 10। समझ आया? तो पहले दो टर्म सिलेक्ट कर लो, वहां से लिख लो कॉमन क्या आएगा, कॉमन m आएगा, और लास्ट दो टर्म सिलेक्ट कर लो, वहां पे क्या आएगा कॉमन -2 कॉमन आएगा। तो यहाँ से फिर क्या निकलेगा कॉमन m+5, तो क्या रहेगा m+5 × m - 2। क्या यहाँ तक समझ आया जो आपने 10th क्लास में पढ़ा? यहाँ तक आसान है ना? चलो देयरफॉर m इज इक्वल टू -5 या -2 इधर, यानी कि आप लिख सकते हो, ये आपको शायद फोर्थ सेम में पढ़ना है कि इधर क्यों दोनों में एक जीरो क्यों होना चाहिए। अगर ये रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होगा देन इट इज नॉट नेसेसरी ये जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन दिस इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, दैट मींस इट इज कंपलसरी दोनों में एक जीरो के बराबर होना ही चाहिए। as in your value सो लास्टली हमें क्या मिला -5 × 2। क्या ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स है? क्या क्या ये रियल रूट्स है? कितने हैं? दो है ना। अगर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमें किस तरीके से लिखना है? पहले आपको चेक करना है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। पहले चेक कर लो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल कभी कभार ऐसा भी होगा dt/dx। आपको टेक केयर, इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। अगर t होगा t यूज कर, लेकिन प्रेजेंट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? दिस इज y एंड y इज इक्वल टू, अगर ऐसा होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दैट मींस हमें फाइनली हमने ये सॉल्व किया, हमें क्या आया टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर टू, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट देखो, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा तो उसका सोल्यूशन किस नेचर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर है? c1 × e⁻mx प्लस m क्या है, m1 है, सॉरी m1 है, m1x प्लस c2 e⁻m2x। m1 एंड m2 क्या है? दीज आर रियल रूट्स। आपको याद रखना है इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप c1 e⁻m1x, m1 एक रूट है, एंड c प्लस c2 e⁻m2x। अब मसला क्या है, अगर लीनियर होगा मतलब खाली एक ही रूट होगा, खाली दैट मींस अगर लीनियर इक्वेशन तो उसके पास खाली एक ही रूट है। अगर एक ही रूट होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर है? c1 × e⁻mx। m क्या है? रियल रूट। शाबाश। अगर क्या होगा थ्री रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, अगर तीन होंगे वो भी क्या होंगे अलग अलग, दैट मींस ये कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? क्यूबिक इक्वेशन होना चाहिए, तो तब जाके पॉसिबल है, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल है। दैट मींस इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x। क्या समझ आया? ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट क्या है? अगर क्या होगा सोल्यूशन टू रियल एंड इक्वल, और रियल और क्या होंगे इक्वल, तो इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है? c1 प्लस c2 x इंटू e⁻m1x। अगर थ्री रियल एंड इक्वल होगा तो किसके बराबर होता है सोल्यूशन? कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होता है? c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3x² इंटू e⁻m1x। डेट रियल होगा लेकिन तीनों आपस में बराबर होंगे, रियल होगा लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा सिचुएशन होगा, अगर चार होगा तो आप मुझे बता सकते हो, अगर चार होगा एंड इक्वल तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होगा? हाँ अगर डिस्टिंक्ट होगा तो पता है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 ऐसे करके। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे इक्वल होंगे तो क्या होगा? नहीं क्या होगा? c1 प्लस c2 ऐसा ही होगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस c4x³ यानी कि आपको पावर x को बढ़ाना है, पहले 1 था, पहले 0 पावर, फिर 1, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे करके इंटू e⁻m1x। समझ आया? अगर क्या होगा वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, वन पेयर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना वो
ओकर होता है इन पेयर्स, जैसे कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा एक रूट है और अल्फा माइनस और एक रूट है, डेट इट इज पेयर। समझ आया? ये एक है ये दो, आया ना पेयर? समझ आया कि नहीं? एंड इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है? ई पावर अल्फा एक्स, अल्फा मीन्स फर्स्ट प्लेस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट प्लेस होता है, यानी कि जिसको रियल पार्ट कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। हाँ, सी पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स, बीटा मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट होगा, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अगर टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा तो क्या, किसके बराबर इसका सोल्यूशन है? ई पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर इंटू एक्स कॉस साइन बीटा एक्स। ऐसे करके आपको ये टेबल याद रखना है। सर्ड रूट्स अगर होंगे, सर्ड रूट्स मीन्स अगर ऐसा होगा 1 प्लस अंडर रूट 2 या 1 प्लस या 2 प्लस अंडर रूट 4, 2 प्लस अंडर रूट 3, अगर ऐसा होगा इस टाइप, अगर इस टाइप का सोल्यूशन होगा, इस टाइप में अगर इस टाइप का सोल्यूशन होगा तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होता है? ई पावर अल्फा एक्स, अल्फा मीनस फर्स्ट पार्ट, अल्फा यहाँ पे ना अल्फा, एंड इंटू सी वन कॉस हाइपरबोलिक, यानी कि वहाँ पे खाली कॉस है, यहाँ पे क्या है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू अंडर रूट बीटा प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट बीटा। ऐसे करके अगर टू पेयर ऑफ सर्ड रूट्स हो गए तो इसका सोल्यूशन इसके बराबर है। सिंपली यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल। अब मुझे बता सकते हो दीज आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर है? आप ही मुझे बताओ, आप वहीं से क्विकली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। m1 किसके बराबर है? m1 किसके बराबर है? -5। अयाज आप भी बोलो, अयाज आपको नहीं आता है? यस सर। C1 e पावर -5x प्लस क्या होगा? e पावर m2x, m2 किसके बराबर है? 2 के बराबर। अब समझ आया वर्किंग रूल प्लस क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं? ये समझ आया हमें सिंबॉलिक ऑपरेटर क्यों जरूरत पड़ा। चलो बेटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद आना चाहिए, मतलब हमें कोई जरूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की, आप खुद देखो और 1 मिनट है आपके लिए, आप जल्दी जल्दी देखो और मुझे बताओ। अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपको याद है जो उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है? इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। यस एग्जैक्टली। लेकिन फाइनली देखो इसमें क्या मिलता है? पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलता है कि नहीं? फाइनल आंसर देखो, फाइनली आपको क्या मिलता है? पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे? आप मुझे बता, अल्फा किसके बराबर है एंड बीटा किसके बराबर है? नहीं नहीं नहीं, खाली टू 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 इमेजिनरी पार्ट, यानी कि उसका आयोटा के साथ मल्टीप्लाई क्या है? बीटा की जगह आप क्या है, आप मुझे बताओ, कंपेयर करो ना, ये आपस में कंपेयर करो। 2 है ना, खाली 2 2, ना कि -2 2। तो मैंने कंप्लीट सोल्यूशन बताया, इसके बराबर ई पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। क्या मैंने ये समझाया आपको कि नहीं? चलो ठीक है। अयाज ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? मुझे जल्दी बताओ, रिप्लाई यस करो। सर। चलो ठीक है, वेल डन। 30 और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, और ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप देख लो एक बार। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करो, आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो, तो मैं आपको जूम मीटिंग, नेक्स्ट जूम मीटिंग में वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? आई थिंक दैट दिस इज एनफ फॉर टुडे, क्योंकि आज मैं दूसरी जगह पर, मैं घर पे नहीं हूँ। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।